में सवाल आता है कि जी सेल साइकिल के ऊपर बात कर लें, या हम आपको सिनेरियो दे जिसमें एक सेल्स का स्ट्रक्चर चल रहा हो और आपसे कहे कि इस सिस्टम के अंदर वीकनेस तलाश करें, इस सिस्टम में वीकनेसेस तलाश करें और बताएं कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आप किस तरीके से उसको टेस्ट करेंगे, यानी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताएं। तो आप जब तक इन साइकिल से आशना नहीं होंगे, आप वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आईकैप अक्सर सेल्स का एरिया, परचेज़ का एरिया, पेरोल का एरिया, कभी फिक्स एसेट्स की परचेज़ का एरिया, कभी कैश बैंक, इस तरह के एरियाज़ वो आपको दे के कहता है कि भाई बताओ इस कंपनी के सिस्टम में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर मैं सेल्स साइकिल की बात करूं, सबसे पहले सेल्स की बात करूं, सबसे पहले सेल्स की कहानी शुरू होती है जब कस्टमर आता है और आपको आके ऑर्डर देता है। कस्टमर चल के आया और आगे उसने क्या दिया आपको, ऑर्डर। पहला कंट्रोल यहाँ पे ये बनता है कि जो बंदा सेल्स को डील कर रहा है, जो बंदा सेल्स को डील कर रहा है, वही बंदा कैश को डील नहीं करेगा, या वो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को प्री अज्यूम नहीं करेगा कि जो काम उन्होंने करना है वो काम ये करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर कस्टमर आके कहता है कि मुझे उधार पे सामान चाहिए। अब अगर ये वो उधार खुद से एक्सेप्ट कर ले और उसको अपनी पसंद से उधार देना शुरू कर दे, तो कंपनी का आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया निकल जाएगा। और सोने पे सुहागा, अगर इस बंदे, इस सेल्स ऑफिसर के जो कमीशन है वो अटैच हो इस सेल के साथ कि तुम जितनी ज़्यादा सेल करोगे हम तुम्हें बोनस देंगे, कमीशन देंगे, तो फिर आपको लगता है कि वो हर उधारिये को वापस भेज देगा? नहीं, वो किसी को नहीं भेजेगा, बल्कि मार्केट में जाएगा, पकड़ पकड़ के लेके आएगा, आओ मैं तुम्हें उधार दूँ। क्यों? सेल्स बढ़ेंगी, उसका प्रॉफिट, उसका कमीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़, एक रूल होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का। किसका रूल होता है दोस्त? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। हर बंदा सेम काम नहीं करेगा। इसमें हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल होता है कार का प्रिंसिपल। कार, CAR, कार। C stands for custody, custody, authorization, recording। custody, authorization और recording, ये तीन अहम काम तीन अहम बंदे प्ले करेंगे। एक बंदा एक से ज़्यादा काम नहीं करेगा। जिसके पास कस्टडी ऑफ एसेट्स है वो उसको खुद से ऑथराइज नहीं करेगा। जिसके पास ऑथराइजेशन है वो खुद से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जिसके पास कस्टडी है वो भी खुद से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। आपने सेग्रीगेशन को इंश्योर करना है। 3 स्टाफ मेंबर्स इस काम के लिए रखने हैं। कितने स्टाफ मेंबर्स रखने हैं? 3। कम से कम आपके पास 3 अदर स्टाफ मेंबर्स मौजूद होने चाहिए जो कि कस्टडी को, ऑथराइजेशन को और रिकॉर्डिंग को देखें। इस केस में इन्वेंट्री की कस्टडी, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो कस्टडी है वो किसके पास है? इस सेल्स के बंदे के पास। ऑथराइजेशन के इसको उधार पे सामान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कौन करेगा? ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और इसकी रिकॉर्डिंग के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट, सेपरेट
अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट। तो होगा ये कि ये कस्टमर आएगा, आके कहेगा कि मुझे सामान चाहिए उधार पे। ये कस्टमर ने ऑर्डर दिया क्रेडिट पे, उसको सामान चाहिए। ये ऑर्डर अप्रूव होगा पहले ट्रेजरर से। अप्रूव किससे होगा? ट्रेजरर से। ट्रेजरर बोले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको अप्रूव करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव क्या करेगा? इसको उधार देना है या नहीं देना, येस और नो। अगर येस है तो उसकी लिमिट क्या है और कब इससे पैसे वापस लेने हैं, ये कौन फैसला करेगा? फाइनेंस। फाइनेंस जब इसको अप्रूव कर देगा कि ठीक है जी इसको सामान दे दो, तो ये अप्रूव्ड ऑर्डर फिर हम पांच डिपार्टमेंट्स को आगे भेज देंगे। 5 डिपार्टमेंट्स कौन से? सेल्स, वेयरहाउस, शिपिंग, बिलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। क्योंकि यही सारे डिपार्टमेंट्स सेल के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। सेल्स जिसके पास अब अप्रूव्ड ऑर्डर आ गया है, ये फौरी तौर पे बताएगा किसको? कस्टमर को कि भाई मुबारक हो, हमने आपका ये ऑर्डर जो उधार वाला था ये अप्रूव कर दिया है, अब आपको सामान मिल जाएगा। सामान मिल जाएगा। सामान कहाँ पड़ा है दोस्त? वेयरहाउस में। वेयरहाउस की टीम से कहा जाएगा कि जो सेल ऑर्डर आपके पास अप्रूव हो गया है उसमें जो गुड्स लिखी हुई हैं वो गुड्स निकालें, उसको डब्बे में पैक करें और डब्बे के ऊपर एक चिट लगा दें, उसका नाम क्या है? पैकिंग स्लिप। पैकिंग स्लिप लग गई, डब्बा बंद हो गया, ये डब्बा फिर शिपिंग वाले के पास चला जाएगा। इसका काम है लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है दोस्त? लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। इसने सामान भेजना है, छोड़ के आना है, TCS टाइप। तो ये गुड्स इधर आ जाएंगे, ये डब्बा जिस पे चिट लगी हुई है इधर आ जाएगा, प्लस ये अपना एक डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे जिसको हम प्यार से कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। और ये सामान लेके पहुंच जाएंगे किसके पास? कस्टमर के पास। ये सामान लेके कहाँ पहुंच जाएंगे? कस्टमर के पास। कस्टमर देखेगा कि जनाब गुड्स आ गए, क्या ये वही गुड्स हैं जो मैंने ऊपर लिखवाए थे? उसको मैच करेगा, देखेगा पैकिंग स्लिप लगी हुई है और साथ क्या लगा होगा? बिल ऑफ लेडिंग। अभी तक सामान पहुंचा है, इनवॉइस नहीं पहुंची। अभी इनवॉइस नहीं पहुंची। अच्छा, बिलिंग डिपार्टमेंट, इनका काम क्या है? इनवॉइसेस बनाना। बिलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनवॉइस बनाएगा, बना के 2 कॉपियाँ करेगा। एक कॉपी भेजेगा किसको? सेल्स को, और एक किसको भेज देगा? कस्टमर को। कस्टमर देखेगा कि जो सामान आया है वो इनवॉइस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर जितने भी पैसे बनते होंगे, एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? रिसीवेबल डिपार्टमेंट, जो कि कहाँ जा रही होंगी? लेजर में। तो यहाँ पे डेली की समरी मेंटेन हो रही होगी, अकाउंट्स रिसीवेबल की मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी, जनरल लेजर आपस में रिकंसाइल हो जाएगा और हमारे रिकॉर्ड्स में से उतनी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। कितनी? जितनी उसको भेज दी है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हमने इतनी क्वांटिटी सेल कर दी है, तो रेलेवेंट इन्वेंट्री मेरी उतने से क्या हो गई है? कम हो गई है। और ये इस तरीके से पूरा सेल्स का साइकिल फ्लो करता है। अब अगर आपको ये साइकिल क्लियर नहीं होगा ना, तो जो भी सवाल आपको आए सेल्स के एरिया से, उसको सॉल्व करना हमेशा मुश्किल होगा आपके लिए। इसमें कंट्रोल्स कौन कौन से थे? पहला कंट्रोल क्या था?
प्रोसेसिंग अलग बंदा करे, क्रेडिट रेफरेंस अलग बंदा चेक करे। जो नया कस्टमर है, जो उसकी क्रेडिट लिमिट है, उसको क्या होना चाहिए था, ऑथराइज्ड। डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं हमेशा क्या होने चाहिए, सीक्वेंशली नंबर्ड। जो गुड्स हमने डिस्पैच नहीं करनी थी वो नहीं होनी चाहिए, जो करनी थी सिर्फ वही होनी चाहिए। जब तक गुड्स डिस्पैच नोट नहीं बनता हम सामान रवाना नहीं करेंगे। जब तक गुड्स डिस्पैच नोट नहीं बनता हम सामान रवाना नहीं करेंगे। गुड्स डिलीवरी नोट शुड बी ऑल्सो नंबर्ड सिक्वेंशली। हर GDN के बैक पे क्या होना चाहिए, GRN। भाई GRN कौन देगा, कस्टमर। GDN कौन देगा, कंपनी। तो क्या ये आपस में मैच होने चाहिए। GDN शुड बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड डिस्पैच स्टाफ, जो डिस्पैच करवा रहा है। कस्टमर को साइन करनी चाहिए डिलीवरी नोट फॉर द रिसीट, यानी कि GRN। ये आपस में सेम होनी चाहिए। हर इनवॉइस लिंक होनी चाहिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। होना ये चाहिए कि हमें पता हो कि ये ऑर्डर है, ये इसका GDN है और ये इसकी इनवॉइस है। इसका नंबर 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है। तो एक पूरी चेन बननी चाहिए कि इस इनवॉइस के पीछे डॉक्यूमेंट कौन सा है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट कौन सा, उसके पीछे डॉक्यूमेंट कौन सा। फिर वही देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अगर कोई क्रेडिट नोट निकल आया, क्या निकल आया दोस्त, क्रेडिट नोट निकल आया, ये कौन सा होता है, वापसी का, तो उसको प्रॉपरली पहले ऑथराइज होना चाहिए। इन्वेंट्री के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर देयर शुड बी पीरियोडिक चेक्स। सीक्वेंशली नंबर्ड होनी चाहिए। रेगुलर स्टेटमेंट्स, यानी कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके बार बार कंफर्म करते रहें। बैड डेट्स अगर आ रहे हैं वो ऑथराइज होने चाहिए। कंट्रोल अकाउंट्स रिकनसाइल होने चाहिए। और जो भी ओवरड्यू अकाउंट्स हैं उसको आपने क्या करना है, फॉलो अप करना। अब अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर सेल्स के, ये बेसिकली क्या है, कंट्रोल सेट बाय मैनेजमेंट। हाँ, इन कंट्रोल्स को जब मैंने वेरीफाई करना है तो ये बेसिकली मेरे सबस्टैंडर्ड है कि मैंने सेल्स को वेरीफाई कैसे करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो सेपरेट नहीं होते, सबस्टैंटिव में तो टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल आते हैं। सबस्टैंटिव दो तरह के होते हैं, कभी कल आपको बताया था, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल। तो जब आप एंटिटी के लगाए हुए कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो हैं या नहीं, टेक्निकली वो भी क्या है आपके सबस्टैंटिव प्रोसीजर्स, मगर कंट्रोल्स के ऊपर कि वो कंट्रोल मौजूद है या नहीं। सेल की बात नहीं यहाँ पे हो रही, सेल के ऊपर लगे हुए कंट्रोल की बात हो रही है कि सेग्रीगेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। सर के ऊपर आपने मैप बनाया, इसमें एनालिटिकल किस में फॉल करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल के नीचे। ये देखो, नहीं मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ भाई को। चैप्टर 4 पे जाना पड़ेगा। चैप्टर 4 पे चलते जरा। ये पढ़ो। जब आप ये वेरीफाई करोगे इट विल ऑल्सो बी सब्सटेंटिव। बस फ़र्क ये है कि इसमें आप क्या वेरीफाई कर रहे हो, कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहे हो। और वैसे सब्सटेंटिव दो चीज़ों में कवर होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो वैसे सवाल बताता होता है कि आपने यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल का नहीं है, डिटेल लगाना। रिक्वायरमेंट आपको बाकायदा बताएगी कि आप कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहे हैं या आप उस एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं।
तो जब आपसे सवाल आए कि जनाब टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं, तो आपने बस एक काम करना है, अगर आपको ये कंट्रोल्स आते हैं आपने शुरू में एक वर्ड ऐड कर देना है, चेक दैट, लुक दैट, इंस्पेक्ट दैट, और इन्हीं कंट्रोल्स को साथ आपने क्या कर देना है, रिपीट कर देना। टेक्निकली क्या हो रहा है कि हम इन कंट्रोल्स को इंस्पेक्ट करेंगे, लगे हुए कंट्रोल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं नहीं, रीकैलकुलेट कर सकते हैं नहीं, रीपरफॉर्म कर सकते हैं नहीं, बस ये दो काम कर सकते हैं, इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व, कि वो कंट्रोल मौजूद है या नहीं है तो कितनी स्ट्रेंथ का कंट्रोल है। तो तीसरा वर्ड भी किताब यूज़ कर लेती है, दैट इज़ चेक दैट। तो कभी इंस्पेक्टर वर्ड यूज़ कर लें और कभी चेक का वर्ड यूज़ कर लें, दोनों आप साइमल्टेनियसली किसी भी वक्त कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देख लें, चेक 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 चेक, तो कोई भी यूज़ कर लें, इट डजेंट मैटर। चेक और नीचे क्या है, ऑब्जर्व, फिर चेक 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 चेक, लुक, चेक चेक, वही बात। अच्छा जी, सेल्स का ऑपोजिट क्या होगा, परचेज। सेल कब होगी, जब दूसरी पार्टी की तरफ से परचेज इनिशिएट हुई होगी, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, सेल, उसके लिए क्या बनी होगी, परचेज। तो अब कहानी के सेकंड रुख पे आते हैं। वहाँ पे कहानी शुरू हुई थी, कस्टमर ने आके मुझे ऑर्डर दिया था, तो मैंने अपनी सेल साइकिल को स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जब मैं परचेज़ की बात करता हूँ तो परचेज़ की कहानी शुरू होती है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से, जो कि उस कस्टमर के पास खड़ा हुआ डिपार्टमेंट। वो कहेगा कि जनाब हमारे पास क्वांटिटी कम हो रही है। क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, हमें ख़रीदारी करनी है। तो हम कहेंगे जनाब बताओ क्या क्या चाहिए, वो हमें परचेज रिक्वेजिशन बना के देगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें चाहिए इन्वेंट्री के अंदर। ये रिक्वेस्ट जाएगी किस डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास, और जाएगी किसके पास, अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट के पास। क्यों जाएगी यहाँ पे, इसने एंट्री रिकॉर्ड करनी है ना, जैसे रिसीवेबल एंट्री रिकॉर्ड की थी, ये भी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। ये एंट्री कब रिकॉर्ड करेगा, जब परचेजिंग डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ भी देखें सेग्रीगेशन है, इनको इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ रही है, मगर क्या ये खुद से ऑर्डर बना रहे हैं, नहीं, ये क्या इशू कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसके पास आई, परचेज के पास, परचेज एक्सेप्ट करेगा तब क्या बनेगा, परचेज ऑर्डर। फिर एक कॉपी चली जाएगी पेएबल वालों के पास और एक कॉपी चली जाएगी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास, जिन्होंने सामान को रिसीव करना, और हम एक कॉपी भेज देंगे किसके पास, वेंडर के पास। अब वेंडर के पास कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उसका शुरू हो जाएगा सेल साइकिल। और हम लोग क्या चला रहे हैं, अपना परचेज साइकिल। वहाँ से जब सामान आएगा तो सामान के साथ क्या लगी होगी, पैकिंग स्लिप। अब मैंने उस सामान को रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद मैंने उसको मैच करना है कि जो सामान मंगवाया था और जो रिसीव हुआ है वो सेम है या नहीं है। अगर तो सेम है तो मैं उसको एक्नॉलेजमेंट शेयर कर दूंगा, सामान कहाँ पे रखवा दूंगा, इन्वेंट्री वालों को दे दूंगा, और चूँकि ये उधार पे मंगवाया हुआ सामान है तो मैं एंट्री क्या पास कर लूँगा, इन्वेंट्री डेबिट या परचेजेस डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, पेएबल, पेएबल। और यहाँ पे मैं अपनी एंट्री पास कर लूँगा। अच्छा, एक और भी तो एंट्री पास होती है परचेज के, इसमें दो एंट्री पास होती है ना, यहाँ बस एक ही होती है, सेल में दो होती है, सेल में दूसरी कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब देखें यहाँ पे भी क्या चाहिए मुझे, सेग्रीगेशन। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंशियल नंबरिंग। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, अप्रूव्ड लिस्ट। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए कि अगर एक परचेज स्पेसिफिक वैल्यू की है तो वो पहले ऑथराइज होनी चाहिए बाय सीनियर मैनेजर,
और इन कंट्रोल्स को वेरीफाई करना है, चेक दैट, लुक दैट, आस्क, चेक, चेक। और वही बातें आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, वही बातें आप यहाँ पे दोस्त क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फिर जो भी डिलीवरी नोट बने हैं उस पर साइन होना चाहिए, GRN मैच करनी चाहिए, परचेज स्टाफ को पता होना चाहिए कि जनाब हम डिस्काउंट्स बिना पूछे वो नहीं करेंगे, सेग्रीगेशन होनी चाहिए तमाम डिपार्टमेंट्स में। और उसको कैसे वेरीफाई कर लूँ, चेक चेक चेक। परचेज इनवॉइस मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर, यानी कि मैच करनी चाहिए, सीक्वेंसली नंबर्ड होनी चाहिए, रेगुलर स्टेटमेंट्स बेच के कंफर्म कर सकते हैं, कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल करना है। वहाँ पे आया था क्रेडिट नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट नोट। और अगेन चेक चेक चेक, लुक और चेक। तो अगर आप इसको तसल्ली से पढ़ें तो आपको 6-7 कंट्रोल से ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। कई दफ़ा कई चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हर फेज़ में कुछ ना कुछ रेपिटेशन आ रही है। तो आपको बेशक फेज़ वाइज भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सीक्वेंस में याद कर लें। किस में याद कर लें, सीक्वेंस में। अच्छा, जब आपके पास कंट्रोल्स ज़हन में होंगे ना, तो आपने एक सवाल पूछना अपने आप से, व्हाट इफ ये कंट्रोल ना होते तो कंपनी को फ़ायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान। अगर सेग्रीगेशन नहीं होती सेल्स डिपार्टमेंट में तो नुकसान क्या होता? ऑर्डर में बी एक्सेप्टेड विदाउट ऑथराइजेशन। क्या होता? क्रेडिट लिमिट कबूल ना होती। क्या होता? ऑर्डर जो है वो ओवरलुक हो जाते हैं, ध्यान में ना रहते, या डुप्लीकेट हो जाते हैं, या डिस्काउंट खुद ही हम कस्टमर को दे रहे होते, या गुड्स डिस्पैच ही ना होते, या गुड्स डिस्पैच होते मगर डबल, या उसको भेज देते जिसको जानते हैं नहीं। तो कंट्रोल्स अगर मौजूद नहीं है, उससे रेलिवेंट रिस्क क्या बन सकता है, ये आपने याद नहीं करनी लिस्ट, ये आपने अपने दिमाग से सोचना है। याद करने के लिए जाएंगे तो रुल जाएंगे। इस टाइम पे कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। प्ले विद योर माइंड कि अगर ऐसा ना हो तो कैसा होगा, ऐसा है तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा, और क्या होना चाहिए, व्हाट कंट्रोल्स शुड बी देयर, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो। फिर इसी तरह एक और डिपार्टमेंट भी है, कौन सा? पेरोल। अब अगर मैं पेरोल की बात करूं तो पेरोल में कंट्रोल्स कौन कौन से होने चाहिए, मुझे ज़रा बताएंगे? पेरोल में व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल्स आई एक्सपेक्ट? नंबर 1, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। HR का काम एम्प्लॉय को हायर करना होना चाहिए, उनका काम पेरोल की प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए तो लाइन मैनेजर खुद आके बताए कि जनाब मुझे इस रिक्वायरमेंट का बंदा चाहिए। फिर पीरियडिकली मैच किए जाएं कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं क्या उनकी मास्टर फाइल बनी हुई है या नहीं बनी हुई, जितने पैसे इनको दे रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड लिस्ट से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या कंपनी में कोई गोस्ट एम्प्लॉयज़ तो नहीं है? गोस्ट कौन से होते हैं? जो रिकॉर्ड्स में है, एक्चुअल में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, मगर हम उनकी सैलरी ज़रूर ले रहे हैं। फिर क्या एम्प्लॉयज़ टाइम पे आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, उनकी पेरोल प्रोसेसिंग ठीक से वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, उनकी मास्टर फाइल अपडेटेड है या नहीं है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, वहाँ पे कंट्रोल्स अवेलेबल होने चाहिए। चेक कैसे करेंगे? चेक दैट, इंस्पेक्ट दैट, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, नॉट क्रैमिंग बाय एनी मीन्स कि आप रट्टा मारने बैठ जाएं कि जनाब ये है रिस्क, इसका ये कंट्रोल है, इसका ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये रिस्क है, इसका ये काम करेंगे तो कभी भी तैयार नहीं होने वाला। यूज़ योर माइंड, जिसको आपने संभाल के रखा हुआ। कभी तो काम लेंगे ना ऐसे, तो इस दफ़ा ले लें। फिर अगर मैं आपको एक एरिया दिखाऊं, इन्वेंट्री का एरिया, किसका एरिया? इन्वेंट्री का एरिया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है?
ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इन्वेंट्री हमारे पास है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। कंट्रोल क्या लगाऊँ? सेग्रीगेशन ड्यूटी। ऑर्डर करने वाला बंदा कोई और हो, रिसीव करने वाला बंदा कोई और हो, रिकॉर्ड करने वाला बंदा कोई और हो। प्रॉपर क्या होनी चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी गुड्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड होना चाहिए, एक उनका GDN GRN वगैरह बनना चाहिए। फिर इसको टेस्ट कैसे करना है? चेक दैट, लुक दैट, रिव्यू दैट, इंस्पेक्ट दैट। वो अल्फाज आप अपनी पसंद से भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया कोई भी हो, इवन नॉन करंट एसेट क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको पहला कंट्रोल क्या चाहिए? ऑथराइजेशन। कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर का अगर कोई एसेट है तो वो विदाउट ऑथराइजेशन कोई भी ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकता। हर खर्चे की क्या करनी है आपने? रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि रेवेन्यू नेचर का खर्चा कैपिटलाइज ना हो जाए और कैपिटल वाला गलती से रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में चार्ज ना हो जाए। यहाँ तक ओके? क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगले सेशन में इंशाल्लाह हम इसके सवालों को करते हैं। ठीक है जी।